अपनी मिट्टी, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत से जोड़े आजकल। आज इस सेगमेंट में हम आपको विजय विक्रांत जी से मिलवाएंगे, जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं हिंदी राइटर्स गिल्ड के। इस सेगमेंट में हम आपको हिस्ट्री के उस दौर में ले चलेंगे जहां कुछ इवेंट्स और पर्सनालिटीज ने हमें हमेशा ही इंस्पायर किया है। नॉस्टैल्जिया के इस सेगमेंट में हम आपकी पुरानी भूली बिसरी यादों को फिर से तरोताजा करेंगे। आप सबको हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम जयदीप है और आप सबका हमारे इस प्रोग्राम आजकल में तहे दिल से स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं, हमने अपने इस प्रोग्राम को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला सेगमेंट आर हेरिटेज, जहां मैं अपने देश की सभ्यता, तहजीब और विरासत को आप सबके साथ अपने विचारों को साझा करता हूं। दूसरा सेगमेंट है पर्सनालिटी ऑफ द वीक, जहां हम आपकी मुलाकात उस शख्स से करवाते हैं जिन्होंने बेइंतहा काम किया है और लगातार चर्चा में है। हमारा तीसरा सेगमेंट है अ ट्राइस्ट विद हिस्ट्री, यानी इतिहास के पन्नों से। ये वो सेगमेंट है जहां हम आपको हिस्ट्री के उस दौर में ले जाते हैं जहां कुछ इवेंट्स और पर्सनालिटीज़ ने हमें हमेशा ही इंस्पायर किया है। और हमारा आखिरी सेगमेंट है नॉस्टैल्जिया, जहां हम आपको वो नगमा या गज़ल सुनवाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जहन का हिस्सा है। हमें उम्मीद है आप सबको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। पिछले कई महीनों से मैं आप सबके साथ अपने इस सेगमेंट आर हेरिटेज में सूफी परंपरा और भक्ति मूवमेंट के पीरों और संतों के बारे में आपसे अपनी जानकारी को शेयर कर रहा हूं। आज जिस शख्स का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, उनका भक्ति मूवमेंट में बहुत ऊंचा मकाम है। जी हाँ दोस्तों, मैं भगत जयदेव जी की बात कर रहा हूं। इनके जन्म के बारे में एग्जैक्ट डेट्स हिस्ट्री में नहीं हैं, पर वो 1200 AD में हुए और उनका जन्म बंगाल या उड़ीसा में हुआ। जयदेव जी संस्कृत के कवि थे और उनकी रचना गीत गोविंद, जो कृष्ण और राधा के दीवाने प्रेम का सिंबॉलिक है, आज भी पढ़ी और पढ़ाई जाती है। जयदेव जी की ये वो रचना है जहां राधा का स्थान हरि से भी ऊंचा है। यह रचना हिंदुस्तान की भक्ति मूवमेंट का एक पिलर है। भगत जयदेव जी एक वॉन्डरर थे और एक दिन वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जयदेव जी का पहला जिक्र चांद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे, उनसे मिलता है। उनकी रचना गीत गोविंद हिंदुस्तान में बेहद पॉपुलर हो रही थी, क्योंकि जगन्नाथपुरी में रोजाना उसकी परफॉर्मेंस होती थी। यह भी कहा जाता है कि महाप्रभु चैतन्य, जो 15th सेंचुरी में हुए थे, एक बार पुरी गए थे और वहां उन्होंने गीत गोविंद का पाठ भी किया था। यह भी हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गुरु नानक साहब भी अपनी एक लंबी यात्रा के दौरान जब पुरी पहुंचे तो भगत जयदेव जी को अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। भगत जयदेव जी की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहब में भी बड़े आदर से रखा गया है। भगत जयदेव जी शास्त्रों और पुराणों के बहुत जाने माने स्कॉलर थे। उनकी अन्य रचनाएं जैसे दशावतार यानी 10 इनकारनेशंस ऑफ विष्णु भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भगत जयदेव जी ने ही उड़ीसा के मंदिरों में देवदासी सिस्टम को शुरू किया था, जहां देवदासियां बड़े नामी गिरामी कवियों की रचनाओं पर डांस किया करती थीं और इसी वजह से उड़ीसा के मंदिरों में बाद में नाट्य मंदिर या सेपरेट डांस हॉल्स बनने शुरू हो गए थे। दोस्तों, अगले हफ्ते किसी एक और संत के बारे में आपसे अपने विचारों को साझा करूंगा और इस बीच में आपको ये बेहतरीन सूफी कलाम सुनवा रहा हूं जिसे गाया है कविता सेठ जी ने और जिसे मुझे उम्मीद है आप भी पसंद करेंगे। पहले जिस चीज को देखा वो फिजा तेरी थी,
सदा तेरी थी, पालना जिसने हिलाया वो हवा तेरी थी, जिसने गहवारे में चूमा वो सबा तेरी थी। ऐ वतन हम तो असल से तेरे शैदाई हैं, आँख जिस दिन से खुली तेरे तमन्नाई हैं, मुद्दतों से तेरे जलवों के तमाशाई हैं, हम तो बचपन से तेरे आशिक़ो सौदाई हैं। पाए तिफली से हर एक आन जहाँ में तेरी बात तुतला के जो की भी तो सुबह में तेरी, तुझसे मुँह मोड़ के मुँह अपना दिखाएंगे कहाँ, घर जो छोड़ेंगे। कनाडा में हिंदी प्रेमी भरे पड़े हैं, एक से एक धुरंधर बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन कमी है तो एक ऐसी फैसिलिटी की जहाँ पर के सारे ये इकट्ठे होकर एक दूसरे की सुन सके और एक बड़े फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में जी हिंदी साहित्य पर दिल खोल कर डिस्कशन कर सके। Are you tired of keeping with today's fluctuating markets? Want to earn 8% interest annually with your principal fully secured by a direct charge on real property? Learn how you can invest your cash, RSP, RESP, or even your TFSA in prime Canadian real estate development. Learn more about the Fortress Real Capital syndicated mortgage investment product. Contact mortgage agent Asim Malhotra at 647-521-3550. FTS Broker Services License 12367. In the journey of our lives, we find a home where the heart is. We complete a journey to start another and create long-lasting memories along the way. Then, there are some extraordinary people who provide right advice and make our journeys remarkable. Expertise with integrity. Sellwithsing.com. Rajasthan, the incredible state of India. दोस्तों, बाहर आए मुल्कों में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब को यहाँ कैसे ज़िंदा रख सकते हैं।
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस काम में लगी रहती हैं और कनाडा में भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस काम में लगातार यत्नशील हैं। कुछ इन्हीं मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है विजय विक्रांत जी को, जो फाउंडिंग मेंबर हैं हिंदी राइटर्स गिल्ड के। विजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में और हमारे शो पर हार्दिक स्वागत है। जयदीप जी, धन्यवाद। विजय जी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ बनाने में क्या मकसद, क्या उद्देश्य आपका रहा होगा? जयदीप जी, ऐसा है कि पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी राइटर्स गिल्ड एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है, पर नॉर्मली होता नहीं, लेकिन है। और ये शायद पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि चैरिटेबल स्टेटस मिला है इस किस्म का। अच्छा जी। तो अच्छा, बाकी ऐसा है कि मुल्क से दूर हैं, अपने देश से, और कनाडा में हिंदी प्रेमी भरे पड़े हैं, एक से एक धुरंधर बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन कमी है तो एक ऐसी फैसिलिटी की जहाँ पर के सारे ये इकट्ठे होकर एक दूसरे की सुन सके और एक बड़े फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में जी हिंदी साहित्य पर दिल खोल कर डिस्कशन कर सके जी। ये कमी थी जी। तो हिंदी राइटर्स गिल्ड ने उनको एक ऐसा स्टेज और ऐसा मंच दिया है जिससे ये कमी पूरी हो जाए। कितने साल हो गए आपको ये संस्था को बनाए हुए? 6 साल हम लोगों को हो जाएंगे। अच्छा, ओके। अच्छा, फिर एक चीज़ हमने और भी देखी थी कि यहाँ पर राइटर्स हैं और उन बेचारे लिख तो लेते हैं जी, लेकिन उनको प्रिंटिंग और पब्लिशिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है। अच्छा। और उसके लिए उन्हें भारत जाना पड़ता है। हाँ। और वहाँ जितना अभी तक का उनका एक्सपीरियंस है, उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो इस विषय में भी हम लोग उनका मार्गदर्शन करते हैं और कि भाई तुम यहीं पर उसको टाइप सेट करो और यहीं पर उसको प्रिंट करो। मैं प्रकाशन पर आपसे थोड़ी देर में फिर दोबारा वापस आता हूँ। ये बताइए कि हिंदी राइटर्स गिल्ड की गतिविधियाँ क्या रहती हैं? मासिक तौर पर आप क्या हर महीने कुछ करते हैं? कुछ प्रोग्राम्स रेगुलर बेसिस पे होते हैं? जिस वक्त हम लोगों की स्थापना हुई थी उस वक्त हमारे पास कोई जगह नहीं थी कि जहाँ कि हम बैठ के कुछ कर सके, लेकिन फिर भी हम लोग महीने में या 2 महीने में इकट्ठे हो जाते थे जी। अब ब्रैम्पटन लाइब्रेरी ने हम लोग को एक कमरा दे दिया है और उसमें तकरीबन 80 या 100 के करीब लोग आ जाते हैं। तो हर महीने की दूसरे संडे को 2 से 5 तक चिंगोजी लाइब्रेरी में हम लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा। अब वहाँ पर बैठकर हर किस्म की बातें साहित्य के ऊपर होती हैं। हम लोग कविता में बातें करते हैं, ड्रामे की बातें करते हैं, लेखन कहानियों की बातें करते हैं। दरअसल में हमारा मकसद ये है कि आपके अंदर जो बैठा हुआ एक कहानीकार है या कलाकार है या लेखक है या कवि है, उसको जगाना है जी। और वो जब ही हो सकता है कि जब हम एक ऐसा वातावरण आपको दें कि उसमें आप अपना कह भी सके। अगर आप नहीं लिखते या कुछ भी नहीं करते और आप सुनेंगे तो उससे ही आपको प्रेरणा मिलेगी। तो हम हर महीने कॉन्फ्रेंस भी होती है और ये वर्कशॉप्स भी होती हैं और हर महीने टॉपिक बिल्कुल अलग अलग होता है। अभी हम प्रकाशन की बात कर रहे थे। मैंने सुना है कि आप हिंदी राइटर्स गिल्ड ने कुछ किताबों का प्रकाशन भी किया है, कुछ इस पे जरा रोशनी डालें। ऐसा है कि हमारे यहाँ, क्योंकि ये तो आपको पता है, जिससे लिखने का शौक उन्होंने लिखा है, लिख के उन्होंने उसमें क्या कहते हैं किताब में लिखा और वो एक तरफ चला गया जी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हम सबसे इनसे कहते हैं कि भाई इसको आप टाइप कीजिए, कंप्यूटर पे टाइप कीजिए। और उनको फैसिलिटेट करते हैं कि भाई अगर कोई परेशानी है तुम्हारा कंप्यूटर सेटअप कर देंगे, सब कर देंगे, लेकिन आप टाइप खुद कीजिए। हम सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं, हम टाइप नहीं करेंगे। उसके बाद जब वो टाइप हो जाती हैं तो फिर उनसे ये होता है कि इनसे कहते हैं टाइप कीजिए। और जब किसी के पास इतना मटीरियल हो जाता है कि वो ये समझते हैं कि भाई हम लोग जो हैं इसमें इसको प्रिंट कराना है, तब उसके बाद फिर हम लोग उनकी मदद करते हैं। और इस विषय में नावल भी हो चुके हैं, नावल भी हो चुके हैं और कविता संग्रह भी हो चुका है। तो समझिए कि 8 या 10 के करीब किताबें हम लोग हमारे बैनर के अंडर ये पब्लिश हो चुकी हैं। क्या इसका वितरण सिर्फ कनाडा में ही होता है कि हिंदुस्तान में भी होता है? अभी तक तो वितरण का ये है कि हम लोग उसको यहीं तक सीमित रहते हैं। अच्छा। तो और ये आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका नाम क्या कहते हैं, इसका वितरण और भी बढ़ाया जाए जी। लेकिन ये काम काफ़ी होता है तो इस पर अभी
ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये नॉर्थ अमेरिका में उसको किस तरह से इसका वितरण बढ़ाया जाए। बाकी जहाँ तक भारत का सवाल है, इस बारे में भी इसका नाम सोचा जा सकता है। जी, और मैंने अभी हाल ही में आपने मित्रों मरजानी का नाट्य मंचन किया था और आप पिछले कुछ सालों से लगातार कर रहे हैं, कुछ इस बारे में रोशनी हमें डालें। जैसा कि बात यह है कि ड्रामा जो है वो भी साहित्य का एक अंग है जी। तो और उसी को देखते हुए हमने शुरू किया था डॉक्टर धर्मवीर भारती के नाटक, काव्य नाटक धर्म, उससे अंधा युग से। जी, अच्छा। अंधा युग, उसके बाद फिर हमको और प्रेरणा मिली क्योंकि जो बैकग्राउंड उसका फीडबैक मिला हमको, हालांकि बिल्कुल प्योर हिंदी में था वो, लेकिन लोगों ने इतना उसको पसंद किया। फिर हम लोगों ने उसके बाद किया ये क्या कहते हैं, ये डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी। अच्छा। फिर उसके बाद जब जैसे जैसे हमारी हिम्मत बढ़ती गई तो कृष्णा सोबती का जो था मित्रों मरजानी नाटक बहुत कंट्रोवर्शियल था और लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बहुत उसमें सक्सेसफुल हुए और लोगों ने उसको बहुत सराहा। विजय जी, बाहर के मुल्कों में जहां अंग्रेजी जो है वो मेन लैंग्वेज है, ऐसी संस्थाओं का भविष्य क्या हो सकता है? देखिए, भविष्य तो सारा अपने ऊपर डिपेंड करता है जी। और बाकी मैं एक मैसेज छोटा सा लिख के लाया हूं कि भविष्य के बारे में, उसमें यह है, हमें पूरी आशा है कि प्रवासी होते हुए भी मातृभाषा और साहित्य से ये लगाव सदा ऐसी बना रहेगा और हम अपनी कर्म भूमि और जन्म भूमि के मिलन को सदा फलता फूलता और हरा भरा देखेंगे। यही हिंदी राइटर्स गिल्ड का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को हम सब ने सफल बनाना है। विजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम पर आने के लिए बेहद धन्यवाद और हमारी सारी शुभ इच्छाएं आपके साथ हैं। और थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग टू द शो। इस सेगमेंट में हम आज बात करेंगे शहीद भगत सिंह जी और उनके दो साथियों की, जिन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamu alaikum, Skylon Travel. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. Truth without fear. Can Asian Times, the most reliable source for Canadian Asian news. Paper with a difference. Arts and culture, history, all main news. I love Can Asian Times for its fashion and recipe pages. We love Can Asian Times, especially the Bollywood and travel news. Can Asian Time, world news, entertainment, art, sports, classified ads, and much more. Can Asian Time, now in 10 Canadian cities and the U.S. The commitment to share the knowledge, the air of inspiration, the stimulation for revolution. From the students of PGC to the graduates around the globe, we are moving the world. Punjab Group of Colleges, making lives. दोस्तों, इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आप सबका हमारे इस सेगमेंट अ ट्राइस्ट विद हिस्ट्री यानी इतिहास के पन्नों से मैं बेहद स्वागत है। आज इस सेगमेंट में मैं उस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका नाम आते ही सर गर्व से ऊंचा होने लगता है। आज से एक दिन के बाद यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। यह शायद इतिहास में पहली बार हुआ था कि फांसी की तारीख अफरा तफरी में बदल दी गई हो, वहां कोई मजिस्ट्रेट भी ना हो और फांसी शाम को दी गई हो। भगत सिंह और उनके साथियों के साथ भी यही हुआ था। पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स के कत्ल के इल्ज़ाम में और लाहौर असेंबली में धमाका करने के इल्ज़ाम में इन तीनों को ब्रिटिशर्स ने फांसी की सज़ा सुनवाई थी। भगत सिंह जी का नाम उन दिनों सारे हिंदुस्तान के लोगों की जुबान पर था। पॉलिटिकल लीडर्स जिन्ना से लेकर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी भी उनकी देशभक्ति और डेडिकेशन को बार बार प्रणाम करते थे।
ब्रिटिश इंटेलिजेंस के प्रमुख ने जब अपनी रिपोर्ट लंदन भेजी थी तो उसमें उन्होंने लिखा था कि भगत सिंह जी की पिक्चर्स हर शहर और कस्बों में हजारों की तादाद में बिक रही हैं। आज उनकी पॉपुलैरिटी महात्मा गांधी से भी कहीं ज्यादा है। भगत सिंह एक आइडियोलॉजी, एक आज़ाद भारत के सपने के लिए जिए और उसके लिए शहीद भी हुए। उनका दिया हुआ नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी हिंदुस्तान में फख्र से लिया जाता है। भगत सिंह सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित रहे। उन्होंने कार्ल मार्क्स और रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुई थी उसे बड़े गौर से देखा और नज़दीकी से पढ़ा था। अपने जेल कारावास के दौरान उनकी 400 पन्नों की डायरी ऐतिहासिक दस्तावेज है। उसमें उन्होंने आज़ाद भारत की गवर्नेंस के बारे में लिखा है जो सेकुलर, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट पैटर्न पर आधारित होगी। जब हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो यही तीनों आइडियोलॉजीज को अपनाया गया। उनके जेल कारावास के दौरान 116 डेज की उनकी भूख हड़ताल अपने आप में एक वो मिसाल है कि जिस पर फख्र के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हकों के लिए लड़ रहे थे। तमाम तकलीफों के बाद भी बिस्मिल साहब की कविता पूरे जेल में गूंजा करती थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, भगत सिंह जैसे शख्स हर जनरेशन को इंस्पायर करते रहेंगे। अगले हफ्ते आपको किसी एक और हिस्टोरिकल सफर पर ले चलेंगे। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। Are you tired of keeping with today's fluctuating markets? Want to earn 8% interest annually with your principal fully secured by a direct charge on real property? Learn how you can invest your cash, RSP, RESP, or even your TFSA in Prime Canadian Real Estate Development. Learn more about the Fortress Real Capital Syndicated Mortgage Investment Product. Contact Mortgage Agent Asim Malhotra at 647-521-3550. FTS Broker Services License 12367. Rajasthan, the incredible state of India. Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamu alaikum, Skylon Travel. Sat Shri Akal ji. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. दोस्तों, हमारे इस सेगमेंट नॉस्टैल्जिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। इस सेगमेंट पे हम आपको कुछ ऐसे गीत सुनवाने की कोशिश करते हैं जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी की भागम दौड़ में हम सुन नहीं पाते। आज मैं आपको राजेंद्र नाथ रहबर साहब की एक बेहद उम्दा नज़म जगजीत सिंह साहब की मीठी आवाज़ में सुनवा रहा हूँ। इसे फिल्म अर्थ में यूज़ किया गया था। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है, मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी रहे तू मेरे साथ है। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे।
तेरे हाथों के लिखे खत में जलाता कैसे। जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। जिनका हर लफ्ज मुझे याद था पानी की तरह, याद थे मुझको जो पैगाम ज़ुबानी की तरह, मुझको प्यारे थे जो अनमोल निशानी की तरह, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। तूने दुनिया की निगाहों से जो बच कर लिखे, साल हर साल मेरे नाम बराबर लिखे। जगजीत सिंह साहब की इस बेहद खूबसूरत गाई नज़्म के बाद आज के प्रोग्राम को समेटने का वक्त भी हो रहा है। हमारे प्रोग्राम्स पर अपनी फीडबैक स्क्रीन्स पर लिखे नंबर पर हमें ज़रूर भेजिएगा। अगले हफ्ते आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारी तरफ से आप सबको नमस्ते और सत श्री अकाल। Ni sa ni da pa ga ma pa da ni da pa ma re ga ma pa da pa ma re sa